हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर में हम महाभारत के माध्यम से सामाजिक इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जिस काल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस काल में किसी भी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा थी या सामाजिक स्थान था वो निर्भर करता था कि उसके पास आर्थिक संसाधन कितने हैं। तो आर्थिक संसाधन इस बात को तय करते थे कि किसी व्यक्ति का सामाजिक स्थान क्या है। और संपत्ति पे उस समय अधिकार के दो आधार थे, एक लिंग के आधार पर और एक वर्ण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लिंग के आधार पर देखें तो हम देखते हैं कि जो संपत्ति का बंटवारा था वो स्त्री और पुरुष में उसमें अंतर था। मनुस्मृति हमें बताती है कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो पैतृक जायदाद है, पैतृक मतलब माता पिता की जो जायदाद है, पिता की जो जायदाद है, वो सभी पुत्रों में समान रूप से बांटी जानी चाहिए। तो समान रूप से बांटा जाता था पैतृक संपत्ति को, लेकिन किस पे? पुत्रों में बांटा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता था। वैसे तो सभी में बराबर बांटा जाता था, लेकिन जो घर का बड़ा बेटा है उसको कुछ विशेष भाग का वो अधिकारी होता था मनुस्मृति के अनुसार। स्त्रियों को इस पैतृक संसाधन में यानी माता पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार नहीं था। अभी भी हम देखते हैं ये प्रथा फॉलो होती है, बाकी लॉ में इसको नहीं माना गया है। अभी कानून में संशोधन हो रखा है। स्त्रियों का स्वामित्व विवाह के समय उन्हें मिलने वाले उपहारों पर माना जाता था। तो जो विवाह में उपहार मिलता था स्त्रियों को, उसी संपत्ति पे उनका अधिकार होता था। इसको स्त्री धन की संज्ञा दी गई। इस पे क्वेश्चन भी आता है स्त्री धन से संबंधित, तो ध्यान से जानें इसको। तो स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी गई किस चीज़ को? जो विवाह में उपहार के स्वरूप स्त्रियों को मिलता था। इस संपत्ति पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन इन संपत्ति को उसकी संतान विरासत में मतलब उनके बाद प्राप्त कर सकती थी। साथ ही मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय मतलब छुपा के रखने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, जैसे हमने प्रभावती गुप्त का उदाहरण पढ़ा था, लेकिन सामान्यता हम देखते हैं तो भूमि, पशु, धन, इन सब पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की वजह से ज़्यादा रही थी। अब एक और आधार था समाज में संपत्ति के बंटवारे का, वो था वर्ण। तो वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मणीय संपत्ति, ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त क्या था? वर्ण। यानी जो लैंगिक आधार पे पुरुषों का अधिकार होता था, फिर आते हैं वर्ण के आधार पर संपत्ति के धारक कौन हो सकते थे। तो शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं थी। तो मतलब शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका या पेशा क्या था कि उन्हें ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करनी थी। और हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे जिसमें हम देखते हैं कि उनकी इच्छा हमेशा शामिल नहीं होती। यद्यपि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना बनी रहती थी। तो उच्च 3 वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये विभिन्न जीविका अपना सकते थे, लेकिन शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका थी, वो थी ऊपर के 3 वर्णों की सेवा मात्र।
और वास्तव में यदि इन सब विधानों को क्रियान्वित किया जाता, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो ब्राह्मण होते वो दान लेने का पढ़ाने का ये करते हैं, और क्षत्रिय जो है शासन का रक्षा का, और वैश्य व्यापार का। तो अगर इन सारे विधानों को क्रियान्वित करते तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होने चाहिए समाज में, ये वर्ग सबसे धनी होना चाहिए। और कुछ हद तक ये सामाजिक वास्तविकता से मेल भी खाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य धनी भी हैं। और साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन किया मिलता है, जिसमें राजाओं को अधिकतर धनी चित्रित किया गया, पुरोहितों को भी सामान्यतः धनी अमीर चित्रित किया गया। लेकिन कभी हम निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है, जैसे सुदामा का वर्णन आपको मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वर्ण और संपत्ति के अधिकार का क्या मतलब निकला कि जो ऊपर के वर्ण थे उनका संपत्ति पे अधिकार था, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के पेशे करने की उन्हें छूट थी। और जो शूद्र थे उनके पास संपत्ति का अभाव था, क्योंकि उन्हें सेवा ही करनी थी ऊपर के 3 वर्णों की। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है, दृष्टिकोण है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में जब ये लिखा जा रहा था, तो अन्य परंपराओं में जैसे हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ थे, तो उनमें इस बात को स्वीकार किया गया कि समाज में विषमताएं तो थी, परंतु यह भेद ना तो नेचुरल हैं ना ही स्थायी हैं। और बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। फिर हम देखते हैं एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्राह्मणीय पद्धति में और ख़ासकर उत्तर भारत में जो संपत्ति थी उस पे कुछ खास वर्णों के और जो लिंग के आधार पर बंटवारा था। लेकिन दक्षिण भारत में चलते हैं तो यहाँ थोड़ी सी स्थिति भिन्न थी। तो ऐसी भी स्थिति थी जहाँ समाज, जिस काल का हम पढ़ रहे हैं उस काल में कुछ ऐसे भी जगहें थी या स्थिति थी जहाँ समाज द्वारा दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था, और जो कंजूस होते थे यानी कृपण होते थे, अथवा वे जो स्वयं अपने लिए संपत्ति का संग्रह यानी इकट्ठा करते थे, उनसे घृणा यानी नफरत किया जाता था, यानी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। तो ये क्षेत्र कौन सा था? तो ये तमिलकम क्षेत्र था, चोल चेर पांडे जिसको हमने पढ़ा, तमिलकम क्षेत्र। तो तमिलकम क्षेत्र ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था, यानी कि वहाँ पे जो व्यक्ति दानशील होता था उसका सम्मान किया जाता था, और जो कृपण होता था उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लगभग 200 वर्ष पहले इस क्षेत्र में अनेक सरदारियाँ थी। तो तमिलकम क्षेत्र में, जिनको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अनेक सरदारियाँ थी। कौन सी? चोल चेर पांड्य वाली। यद्यपि ये जो समाज था तमिलकम समाज, यहाँ पे भी धनी और निर्धन व्यक्तियों के बीच में अंतर था, विषमताएं थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे संसाधनों का मिल बांटकर उपयोग करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सरदार थे वो क्या करते थे, अपनी संपत्ति बांट दिया करते थे, और सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण कवियों इन सब के आश्रयदाता होते थे। तो वो संपत्ति संसाधनों का बंटवारा कर देते थे। तो वहाँ पे हम एक अलग ही वैकल्पिक रूपरेखा देखते हैं। अब आते हैं सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। अब ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया कि जो समाज है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा था, और ये दैवी पद्धति थी या दैवी उत्पत्ति थी। लेकिन हम कुछ ग्रंथों में देखते हैं कि जो समाज में विषमता है वो नेचुरल नहीं है, भगवान की बनाई नहीं है। तो बौद्धों द्वारा समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की गई, एक अलग विचार प्रस्तुत किया गया। और बौद्ध धर्म के
एक ग्रंथ जिसका नाम है सुत्त पिटक, उसमें एक मिथ वर्णित किया गया है जो ये बताने का प्रयास करता है कि राजा लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। तो सुत्त पिटक में कहानी है जिसमें बताया गया है कि जब शुरू में समाज विकसित नहीं था, वनस्पति जगत विकसित नहीं था, तो सब लोग जो है प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना एक समय के भोजन के लिए ज़रूरी था। लेकिन आगे चलकर समाज पतनशील हो जाएगा, लोग लालची हो जाएंगे, हिंसा करने लग जाएंगे, कपटी हो जाएंगे। तो फिर लोगों ने अपने में से एक व्यक्ति को चुना जो उचित बात पे, सही बात पे क्रोधित होगा और जिसको प्रताड़ित करना होगा उसे प्रताड़ित करेगा, तो और बदले में लोग उसे कर देंगे। तो वो जो मूल्य था, कर था, वो लोग राजा की सेवा के बदले देंगे, जो उनकी रक्षा करेगा, तो कर उसके बदले में देंगे। और इससे एक बात क्या पता चलती है कि ये जो कहानी है, ये जो मिथक है, इस बात को दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ है। यानी ये जो संबंध है, ये जो समाज है, वो मनुष्य ने स्वयं बनाया है। और इसके कुछ और भी अर्थ है। उदाहरण के लिए, यदि मानव स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है तो भविष्य में बदलाव कर सकता है, यानी कि उसको चेंज कर सकता है। तो यानी वो बौद्ध धर्म को मानने वाले वो मानते हैं कि ये जो समाज में विभाजन है ये मनुष्य ने स्वयं बनाया है, राजा को अपने में से चुना है और जब चाहे उसे बदल भी सकते हैं, इस प्रणाली को बदल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर था साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था और ख़ासकर महाभारत पर। तो जब ये साहित्यिक स्रोतों का इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो किसी ग्रंथ का विश्लेषण यानी उसे देखते समय इतिहासकार अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, अनेक मुद्दों पर गौर करते हैं। वो इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, यानी कि आम बोलचाल की भाषा यानी पाली प्राकृत या तमिल में, या फिर विशिष्ट लोगों की संस्कृत में। तो वो देखते हैं कि ये किस भाषा में लिखा गया, और साथ ही वो देखते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो किस प्रकार का है। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं ने पढ़े और उच्चारित किए जाते थे अनुष्ठान के समय, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा जो सुनाया जा सकता था। इसके अलावा वो देखते हैं कि लेखक कौन है, लेखक के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने इन ग्रंथों को रूप दिया। इतिहासकार इन ग्रंथों के श्रोताओं, ऑडियंस कौन है, उनका भी परीक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि लेखकों द्वारा अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा, ऑडियंस पे ध्यान दिया होगा। संकलन, रचना और उसकी रचना भूमि, तो ये जो ग्रंथ हैं इनको लिखा कब गया, संकलन काल और इसकी रचना भूमि, इन सब का विश्लेषण करते हैं। अब हम चलते हैं महाभारत की भाषा और विषय वस्तु के ऊपर। तो महाभारत में प्रयोग की गई संस्कृत, वेदों या प्रशस्तियों में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई थी उससे काफ़ी सरल थी। तो अतः यह संभव है कि ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था, क्योंकि ये बाकी संस्कृत ग्रंथों में संस्कृत जो इस्तेमाल की गई उससे सरल थी, तो इसलिए ज़्यादा इसको समझा भी जाता था, पढ़ा भी जाता था। इतिहासकारों ने महाभारत के इस ग्रंथ की जो कथा वस्तु है उसको दो भागों में या दो शीर्षकों में बांटा है। एक है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। तो जो यह आख्यान है इसमें कहानियों का संग्रह है, और जो उपदेशात्मक है तो इसमें सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। तो इसमें पहले कहानी है, बाद में माना जाता है उपदेश वाले जो
चीज़ें हैं वो बाद में डाली गई। जो इसका खासकर गीता वाला जो भाग है वो उपदेशात्मक में माना जाएगा। अब ये जो महाभारत है, जैसे हमने पढ़ा कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी और 400 के दौरान भी मान सकते हैं, गुप्त काल के दौरान ये पूरी लिखी गई, तो कई लंबे समय तक लिखी गई। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या एक ही लेखक थे या और उससे अधिक रहे। तो माना जाता है कि शायद जो इसकी मूल कथा थी महाभारत की, उसके रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत पुत्र या सूत कहा जाता था। और ये लोग कौन थे? ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ जो युद्ध लड़ने जाते थे, उनके साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, लड़ाई के मैदान में जाते थे और उनकी विजय उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे, बढ़ा चढ़ा कर बताया करते थे, व्याख्यान करते थे। फिर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों द्वारा इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया गया और इसे लिखा गया। तो मतलब ये माना जाता है कि ये जो महाभारत ग्रंथ है, इसकी मुख्य जो कहानी थी वो लिखी गई भाट सारथियों के द्वारा। और शुरू में ये मौखिक रूप में हुआ करती थी, मुंह लंबे समय तक बोली गई। फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। और ये वही काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, उस समय मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों की जगह नवीन मानदंडों की स्थापना हुई हो, और जिनका वर्णन हम कह सकते हैं इस ग्रंथ में, इस कहानी के कुछ भागों में किया गया। तो जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण 200 ईसा पूर्व के बीच आका गया। तो मतलब एक काल हो गया 500 ईसा पूर्व के दौरान, जिस समय कुरु पांचाल एक सरदारी से राजतंत्र के तौर पर उभर रहे थे, और उस दौरान जो समाज में उथल पुथल थी, सामाजिक मूल्य थी, उनको जगह देने के लिए इस कहानी में कुछ चीज़ें लिखी गई। फिर उसके बाद इसके एक और काल आ जाता है 200 ईसा पूर्व के बीच के आसपास माना जाता है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का काल आता है। अब ये वो काल था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में विष्णु भगवान की आराधना ज़्यादा होने लग जाती है, और साथ ही कृष्ण भगवान जो इस कथा के, इस कहानी के, महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। और लगभग 200 से लेकर 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते इसमें उपदेशात्मक प्रकरणों को जोड़ दिया गया। और इस सब परिवर्तनों के कारण जो ग्रंथ पहले शुरू में लगभग हम मानते हैं कि 10,000 श्लोक से भी कम था, आगे बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो जाता है। मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। और साहित्यिक परंपरा के अनुसार बृहत रचना के रचयिता ऋषि वेद व्यास को माना जाता है। तो काफ़ी लंबे समय से लिखी गई, 500 ईसा पूर्व से शुरू होती है इसकी कहानी और कंप्लीट होती है 400 ईस्वी के दौरान। तो इस दौरान एक ही लेखक होना संभव नहीं है। तो मूल लेखक माने जाते हैं भाट सारथी, लेकिन साहित्यिक परंपरा के हिसाब से इसको लिखा गया वेद व्यास के द्वारा। और कहा जाता है कि उन्होंने, वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने उनको उस चीज़ को लिखा। अब महाभारत में जो लिखा है वो क्या सही है, उससे मिलती जुलती चीज़ों की खोज की गई इतिहासकारों के द्वारा कि उसमें जो लिखा है वो क्या सत्य था। तो कुछ थोड़ी बहुत खोज की गई है, खुदाई की गई है, तो कुछ फैक्ट उसमें निकल के आते हैं। तो 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता थे वीवी लाल ने, 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता वीवी लाल ने मेरठ ज़िले के
हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन यानी खुदाई कार्य उन्होंने शुरू किया। लेकिन क्या ये गांव वही महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था या मात्र सहयोग था? तो हम देखते हैं कि ये जो स्थल था गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में स्थित था जहाँ कुरु था, तो संकेत देता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में है, लेकिन पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं कही जा सकती। जिस सीमित क्षेत्र पे उत्खनन यानी खुदाई कार्य हुआ, वहाँ से आवास से घरों के, ये ग्रहों गलत लिख गया है, घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवार और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। और 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल में कच्ची और पक्की ईंटों के बने थे। इनमें शोषक घट, ईंटों के गंदे नाले पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो मतलब सीमित क्षेत्र में खुदाई हुई और जहाँ खुदाई हुई वहाँ घरों के कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, लेकिन मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें ज़रूर मिलती हैं। साथ ही सरकिंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि कुछ घर की दीवारें सरकिंडों की बनी थी जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा था। अब इसमें जो तीसरे स्तर की है, तीसरे स्तर जो लगभग माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, तो 3 लेयर पाई गई। इनमें से तीसरा जो स्तर है वो 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। और इसके बारे में लाल कहते हैं, तृतीय काल के घर कच्चे और पक्की ईंटों के बने हुए थे और इनमें शोषक घट, ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो कुछ शोषक घट मिले हुए हैं और साथ ही यहाँ वलय रिंग के आकार के कूपों यानी कि कुओं का इस्तेमाल और कुओं और मलों की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूप में किया जाता था। तो वलय कूप का इस्तेमाल मिलता है और ये कुओं और मल की निकासी के गड्ढे के रूप में दोनों तौर पे इनका इस्तेमाल होता था। अब महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा क्या है, इसमें द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। और ये हम देखते हैं द्रौपदी की जो है 5 पांडवों की सहपत्नी थी और यह बहुपत्नी विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। और इतिहासकारों का मानना है कि बहुपत्नी विवाह का संबंध का चित्रण इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्गों में मौजूद थी। और ऐसा माना जाता है कि बहुपति प्रथा को अपनाने का एक कारण युद्ध के समय स्त्रियों की कमी होना था। और अन्य शब्दों में कहा जाए तो संकट की स्थिति में बहुपति प्रथा का इस्तेमाल किया जाता था या प्रथा को अपनाया गया। साथ ही हम देखते हैं कि ये जो बहुपति प्रथा है ये हिमाचल के कुछ भागों में मौजूद थी और अभी भी पाई जाती है। और साथ ही हम देखते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही सबसे अधिक प्रचलित है। तो इतिहासकारों ने इसको क्यों डाला महाभारत में, तो शायद क्योंकि साहित्य की अपनी डिमांड होती है इसलिए शायद इसको डाला होगा। फिर एक गतिशील ग्रंथ, तो महाभारत क्या है, एक गतिशील ग्रंथ रहा है। इसमें समय समय पे काफ़ी परिवर्तन हुए इसलिए गतिशील ग्रंथ भी बोलते हैं। तो महाभारत का विकास सिर्फ संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं था। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पठांतर विभिन्न भाषाओं में लिखे गए। ऐसी कहानियाँ हैं जिनका उद्भव खास क्षेत्र में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ। तो इसमें बाद में और भी कहानियाँ ऐड करी गई जो किसी खास क्षेत्र में विकसित थी। इन सब को इस महाकाव्य में समाहित यानी डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस महाकाव्य की मुख्य कथा के अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई
पुनर्व्याख्या मतलब उनके ऊपर अपने अलग अलग व्याख्याएं दी गई। अनेक प्रसंगों को मूर्तिकला चित्रकला के में भी दर्शाया गया और नाटक और जो नृत्य कलाएं थी उसमें भी इस महाकाव्य की विषय वस्तु प्रदान करी, मतलब उनमें भी ये मिलती हैं।